धर्म जगत का वैज्ञानिक संत कहा जाता है सदगुरु कबीर साहब को। कभी भी वह कोई ऐसी बात करते ही नहीं जिसकी प्रमाणिकता वह न दे सके। एक व्यक्ति गया, कहता है कि हमारे जीवन में अनंत दुख है, जितना की गिनती नहीं कर सकते। कबीर साहब ने कहा बहुत बढ़िया, क्या इसका अंत हो सकता है क्या? कबीर साहब ने कहा 1 सेकेंड में। आदमी को लगा कैसा गजब आदमी है ये, आदमी अपना जीवन का दुख दूर करने में जीवन खपा देता है, कई जन्म से लगा हुआ दुख खत्म नहीं होता, और कबीर साहब कहते बस 1 सेकेंड में खत्म हुआ। ये कैसे हो सकता है भाई? कबीर साहब ने कहा कि हो सकता है। कहा कैसे? मैंने कल भी कहा था कि कबीर साहब के पास ऐसा कोई प्रश्न आज तक गया नहीं जो वहां पर जाते जाते उत्तर में न बदल गया हो। आज तक कबीर के सामने ऐसी कोई समस्या आई ही नहीं जो समाधान में न परिणत हो गया हो। कबीर साहब के पास जब यह प्रश्न लेकर के व्यक्ति गया, दुख का अंत हो सकता है? कबीर साहब ने कहा 1 सेकेंड तक। गजब बात करते हैं। कबीर साहब ने कहा मैं गजब बात करता ही हूं। कबीर का गाया गावे तो अजब का धक्का पावे, और कबीर का गाया बूझे तो 1 मिनट में तीनों लोग सूझे। सूझेगा कि नहीं? अब इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए तो संत का गाया गावे तो अजब का धक्का पावे, और संत के वाणी को बूझे तो तीनों लोग सूझे। तीनों लोग एक बार में दिख जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा कि 1 सेकेंड में दुख मिट सकता। कहा कैसे? उदाहरण दिया। आसमान देखे हो कभी? आप लोग देखे हैं आसमान को? देखे कि नहीं देखे हैं? हाँ देखे हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। कब देखे? दिन में देखें कि रात में? दिन में भी रात में भी देखे। रात में आसमान में आपने तारे देखे हैं? बोल ही नहीं रहे, नहीं देखे हैं क्या? तारे देखे हैं। उसकी संख्या कितनी होती, गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते। उस तारा को भगाने के लिए नीचा से सब आदमी ईंटा फेंकेंगे, तारा भागेगा? बस वही बात, छाया वाली बात फिर यहां आएगी। नीचा से सब आदमी अपने हाथ में एक एटम बम लेंगे, तारा को मारेंगे गोला कि भागो जल्दी यहां से। तारा भागेगा? नहीं भागेगा। तब तारा कैसे भागेगा? पूरे दुनिया के थाना में एफआईआर कर देंगे, कुर्की वारंट निकल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट, फिर भी तारा अपना बोरिया बिस्तर समेटेगा? नहीं समेटेगा। हम भी यही कर रहे हैं। तारा को भगाने का जैसे यदि कोई व्यक्ति ढेला मार करके, लाठी चला करके, भाला फरसा चला करके, बम एटम बम चला करके तारा को भगाने का प्रयास करे, तो वह प्रयास उसका बेवकूफी से भरा हुआ है, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, कभी नहीं भागेगा। उसी तरह से इस दुनिया में तीरथ व्रत पूजा पाठ कर्मकांड मंदिर मस्जिद गिरजा घर फलाना चिलाना जो कुछ भी करते हैं, जैसे ढेला से तारा को भगाने की कोशिश है, उसी तरह से पूजा पाठ फलाना चिलाना के माध्यम से दुख को भगाने की कोशिश की जाती है। वो कभी सफल नहीं होगा। सफलता कैसे मिलेगी? तो कबीर साहब कहते कि न एटम बम चलाओ, न लाठी चलाओ, न भाला चलाओ, न तारा को गाली दो, कुछ भी मत करो। बस एक काम का इंतजार करो कि आसमान में जैसे सुबह होगा, सूरज जैसे निकलेगा, तो एक भी तारा को कुर्की वारंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आसमान अपने आप खाली हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो लो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर। आकाश में तारे तभी तक टिमटिमा सकते हैं जब तक सूरज का उदय नहीं हुआ है। जिस क्षण आसमान में सूरज निकल जाए, अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आसमान में सूरज निकला कि सेकंड भी नहीं लगेगा, तारा कहां जाएगा इसका पता नहीं चलेगा। उसी तरह से गुरु युक्ति के माध्यम से जिस दिन अपने हृदय रूपी आकाश में ध्यान का सूरज उदय कर लीजिएगा, उसी दिन आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए दुख खत्म हो जाएगा। जीवन मरण का दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस आत्म सूर्य को, आत्मज्ञान के सूर्य को हृदय में पैदा किए बगैर, इसलिए तो गुरु के शरण में जब भक्त जाता है, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के शरण में जब धर्मदास जी गए, तो उन्होंने कोई पूजा पाठ नहीं किया, बस कबीर साहब से निवेदन किया। गुरु से शिष्य को यही निवेदन करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमको बेटा दे दीजिए, तो धन दे दीजिए, कि दौलत दे दीजिए, कि दुनिया दे दीजिए, कि जागीर दे दीजिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। गुरु के शरण में भक्त जाता है, भक्त ने निवेदन किया गुरु से, गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागो नाम को। इस नाम की बड़ी महिमा है।
गुरु जो शब्द भेद देते हैं, गुरु जो मंत्र देते हैं, उसको नाम ही कहा जाता है। और नाम का इतना प्रभाव है कि उसका प्रभाव तो आप लोग देखते हैं। कि राम जी का नाम पत्थर पर लिखा गया तो पत्थर पानी में तैरने लगा। कुछ देर के बाद कहा यह जाता है कि राम जी को सूचना मिली कि भाई नल और नील राम 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 लिखता है, अब पानी पत्थर पर तैरने लगता है। तो थोड़ी देर के लिए राम के मन में ये घमंड हुआ, श्री राम जी के मन में, कि वाह रे वाह, मेरा नाम बड़ा पावरफुल है, मेरे नाम में इतनी ताकत है। वो राम का नाम नहीं है। अरे उसके तो पिताजी ने, राम का नाम इतना महिमावान था, राम का नाम इतना पावरफुल नाम था कि उनके पिताजी ने सोचा कि इतना अच्छा नाम है तो अपने बेटे का नाम भी हम राम रख देते हैं। उस व्यक्ति का नाम राम रखा गया, वो राम नहीं है। हमारे इस संत मत के मंच से यह कहा जाता है, 4 प्रकार के राम गिनाए जाते हैं। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वो चौथे प्रकार का जो सबसे न्यारा राम है, उस राम नाम को जपने के लिए, उस राम नाम को भजने के लिए संत गुरुजन बताते, उसका भजन जिस दिन कर लीजिएगा उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा। उस नाम की महिमा है। तो श्री राम जी के मन में यह हुआ कि मेरा नाम बड़ा पावरफुल है, क्या करें, एक बार प्रयोग करना चाहिए। तो कहीं गया, छुप करके अपने हाथ से ऐसे राम लिख दिया। अगल बगल देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं ले, यदि डूब गया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो अगल बगल झांकने के बाद एक पत्थर लिया, उस पे राम लिखा, देखा दाएं बाएं कोई है नहीं तो पानी पे डाल दिया। और जैसे पानी पे डाला तो पत्थर सरसरा के नीचे चला गया। राम जी ने सोचा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हम सोचे थे कि मेरा नाम पावरफुल है। रावण भी यह मन में सोचा कि राम के नाम से पत्थर तैरने लगता है, उसके नाम में कुछ महिमा उमा है क्या। तो अपने नाम का भी पावर जांचना चाहिए कि रावण लिख के भी पत्थर को छोड़ते हैं। तो रावण भी इस जांच में बेचारा किया क्या कि गया, पूरी सभा जुटाई। अब पूरी सभा जुटाने के बाद एक पत्थर पर लिखा रावण। रावण लिखने के बाद वो भी दाएं बाएं देख रहा है कि कहीं बेइज्जती का सवाल ना हो जाए। और रावण लिखा, और रावण लिखने के बाद पानी पर पत्थर को छोड़ दिया, पत्थर तैरने लगा। क्या हुआ, तैरने लगा। उसके सभा में जितने लोग खड़े थे वहां पर नदी किनारे, सबने बड़ी जय जयकार की। सबका जो मनोबल टूट रहा था, सबका मनोबल ऊंचा उठा। रावण भी मगन होकर के अपने घर गया। घर जाने के बाद पत्नी मंदोदरी जब एकांत में मिले होंगे तो वहां पर पूछते हैं कि एक बात बताइए, आप रावण हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपके गुण कर्म चरित्र सब चीज जानती हूं। पूरे दुनिया चाहे आपकी जय जयकार कर ले कि आपके लिखे नाम का भी पत्थर पानी में तैरने लगा, दुनिया वाहवाही कर रही है, आप भी उसमें उछल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप क्या है, कितना पानी में है। दुनिया की हर एक पत्नी अपने पति के विषय में जितना जानती है उतना दूसरा कोई नहीं जान सकता है। जान सकता है? तो मंदोदरी ने कहा कि मैं आपको जानता हूं और मुझे यह भी पता है कि आपके नाम में ऐसा कोई पावर तावर है नहीं कि आपका नाम पत्थर पर लिखें, रावण शब्द लिखें और रावण के लिखने मात्र से पत्थर तैरने लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कृपा करके मुझे बताइए, पत्नी होने के नाते मुझे अच्छी सच्ची जानकारी दिए कि आपने किया क्या था, कौन मंत्र पढ़ा था, कैसे पानी पे तैर गया। रावण ने कहा कि ये तो दूसरा कोई पूछता तो 7 जन्म में भी नहीं बताता, लेकिन तू पूछ रही है तो तुम्हें बता देता हूं। अब आप कहेंगे कि उनको बता, तो आप कैसे सुन लिए, गए होंगे सुनने के लिए, आपको क्यों बताऊं हम कैसे सुने। तो रावण ने कहा कि दूसरे को नहीं बता सकता लेकिन तुम्हें बताता हूं। तो मंदोदरी कहती बताइए। रावण बताता है कि नाम तो भले मैं रावण का लिखा था, लेकिन सब लोगों की नजर से बचा करके उस पत्थर में मुंह सटाया और पत्थर में मुंह सटा करके कह दिया कि देख भाई, इतनी भीड़ है, बेइज्जती का सवाल है, यदि पानी पे तू नहीं तैरा तो तुमको राम की सौगंध है, तू पानी पे तैर जाना।
तुमको राम की शपथ है, इतने लोगों के बीच में इज्जत बचाना मेरी, मैं अपने नाम को डुबाने नहीं दूंगा, मेरा मनोबल टूट जाएगा। तो नाम तो अपना लिखा, लेकिन उसमें मुंह सटा करके शपथ दे दिया कि तुमको राम की शपथ है, मेरी प्रतिष्ठा बचा लेना। तो उस नाम में इतनी में, वो नाम राम का, दशरथ के पुत्र का नाम राम नहीं है, वो राम तो उनके पिता। अभी मान लीजिए कि राम इतना प्रसिद्ध नाम है, तो क्या अपने बेटे का नाम हम राम नहीं रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं कि नहीं? भोले शंकर, शिव शंकर अपने बेटा का नाम नहीं रखते हैं क्या? तो उसी तरह से राम की महिमा, राम नाम का बखान इतना होता होगा सतयुग के द्वापर के जमाने में, कि त्रेता में आते आते राजा दशरथ को लगा कि मेरा प्यारा बेटा है, तो इनका भी नाम राम रखना चाहिए। और अच्छी बात है कि वो राम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम है। मानव जीवन के बहुत सारे आदर्श उनसे सीखे जा सकते हैं, सीखना चाहिए। लेकिन जिस राम की चर्चा, जिस नाम की चर्चा ये संत गुरुजन करते हैं, वो राम चौथा राम, वो सबसे न्यारा राम है। उस राम की महिमा क्या कहते हैं? गुरु जी के पास जाके निवेदन करता है, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को, उस नाम को, उस शब्द को लखा दीजिए। घाट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, घाट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे। घाट के अंदर जो अंधकार है, जिसकी चर्चा आप संत गुरुजनों से बराबर सुनते हैं, घाट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे।